सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू मलिका's टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एंजॉइंग योर वीक। आज हम आज के दिन की रीडिंग करने आए हैं। इससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आप सब लोगों से बार बार, लेकिन आप लोग मानते नहीं हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर आपको मेरे बाकी वीडियोस देखने हो या मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस चाहिए हो तो वो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज का दिन मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा जाएगा? मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए आज के दिन की क्या एनर्जीज रहेंगी? एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स का ये दिन कैसा जाएगा? प्लीज़ गाइड करें। Bottom of the deck, rest and rejuvenation. Angel of love, first card. Wow. All tied up. The garden and the gate. First chakra, Archangel Michael, victory. Walking away. Door to personal healing, happiness, action. Healer of the ages, man holding a coin. Second chakra, Archangel Ariel, magician and the mirror. Aww, broken heart. The temple path. The thinking man. तो आज की रीडिंग में लव की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप में से कुछ लोगों को आज के दिन ऐसा लगेगा अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में खास करके, कि वो बंधे हुए हैं, वो घिरे हुए हैं, वो मजबूर हैं, वो कुछ चाह कर भी कर नहीं पा रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है अपनी लव लाइफ में किसी सिचुएशन में फंसे हों। उनका या तो ब्रेकअप हो गया है, उनके पार्टनर उनसे दूर चले गए हैं, सेपरेशन आ गया है अगर आप लोग मैरिड हैं, और आपको फीलिंग ये आ रही है आज के दिन में कि आप चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे। आपके दिल में प्यार है अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के दिल में भी आपके लिए प्यार है, लेकिन मजबूरी की वजह से या किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हैं। ब्रोकन हार्ट की भी एनर्जी आई है एंजल ऑफ लव के साथ। तो वो यही बता रहा है प्यार तो दोनों तरफ है, लेकिन फिर भी हालातों ने आप लोगों को एक दूसरे से दूर होने के लिए मजबूर कर दिया है। आप लोगों का दोनों का ही दिल टूटा है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि आपका यूनियन हो, आप लोग इकट्ठे हों, आपकी शादी हो, आपकी एक फैमिली हो, लेकिन यूनियन में कोई अड़चन आ रही है, कोई ब्लॉकेज आ रही है। मे बी आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ऐसे हों, या आपके परिवार की सिचुएशन ऐसी हो, आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया हो, वो सुनने को तैयार ना हो, या लाइफ में हो सकता है आप दोनों पार्टनर्स में ही कुछ व्यवहारिक मतभेद आ गया हो, कोई डिफरेंसेस आ गए हों, जिस वजह से प्यार होने के बाद भी आप लोग एक दूसरे से दूर हैं। हो सकता है कोई ईगो इशू हो गया हो, कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, किसी न किसी वजह से आप लोग एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर हैं। ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप से वॉक अवे भी कर गए हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। मे बी आप या आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, इस वजह से वो वॉक अवे कर गए या आप वॉक अवे कर गए। और अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, इस वजह से आप अपने रिलेशन से मूव अवे, वॉक अवे कर गए, या आप करना चाहते हैं जबकि प्यार आप करते हैं अपने पार्टनर से। ऐसा हो सकता है कि के बीच में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कर दी हो। अगर आप लड़की हैं शादीशुदा, तो आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ की तरफ से इश्यूज़ हों, इस वजह से आप वॉक अवे कर रही हैं, उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा है। आप लड़के हैं तो हो सकता है कि लड़की की माँ का या भाई बहनों का इंटरफेरेंस ज़्यादा है, या दोस्तों का। और अगर आप लोग अभी सिंगल हैं तो ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह का इंटरफेरेंस है या फैमिली का इंटरफेरेंस है, किसी न किसी ऐसी वजह है जो बहुत प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से आप कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे।
आप अपने पार्टनर को कमिट नहीं कर रहे और किसी वजह से अपने पार्टनर को सैक्रिफाइस करके या तो आप मूव अवे कर रहे हैं या तो वो आपसे मूव अवे कर रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये आप स्टक फील कर रहे हैं या मूव अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन आपका जो ये रिलेशन है ये डिवाइनली गाइडेड है। ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है, इसको ऊपर वाला भी देख रहा है, एंजल, स्पिरिट गाइड्स सब देख रहे हैं। ये इंसान जो भी है आपकी लाइफ में, जो भी आया वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से आया। इससे कोई आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपके पूर्वज कह लो, भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, एंजल्स कह लो, डिवाइन कह लो, ये सभी के सब आपके इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, बचाने में लगे हैं। हाँ, ज़रूर है कि अभी इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, ट्रबल्स हैं, लेकिन आगे जाकर ये प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स ठीक होंगी, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। वो जिसकी भी वजह से आए, हो सकता है अगर आप स्टेबल नहीं हैं तो आपको स्टेबिलिटी आएगी, आप शायद स्टैंड देंगे, तब आपको सक्सेस मिलेगी इस रिलेशनशिप में। और अगर आपके पार्टनर में ऐसा है तो उनको स्टेबिलिटी आएगी, आप लोगों का रिश्ता बचेगा। विक्ट्री की एनर्जी है, प्रोटेक्शन की एनर्जी है, तो घबराइए मत। जो भी अभी सर्कमस्टांसेस हैं फ्यूचर में वो ठीक होंगे। ऐसा लग रहा है आप में से कोई तो एक नेक्स्ट स्टेप लेते हुए दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों की ऐसा लग रहा है हीलिंग हो रही है। आपके बिना आपके पार्टनर बहुत उदास हैं, वो खुश नहीं है कि वो मूव अवे कर गए या आप मूव अवे कर गए, वो दुखी हैं। उनकी हीलिंग हो रही है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ग्रोथ हो रही है। सेकंड चक्रा का कार्ड आया है, उनका जो स्पिरिट और सोल चक्रा है वो हील हो रहा है। पहले स्टेबिलिटी आएगी आपकी रिलेशनशिप में, उनमें स्टेबिलिटी आएगी, फिर उनका सेकंड चक्रा हील होगा। पहले फर्स्ट चक्रा, फिर ये सेकंड चक्रा हील होगा। उसके बाद फिर वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो उस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोच रहे हैं, वो उस पर वर्क करना चाहते हैं। उनकी खुशी सिर्फ आपके साथ है, आपके बिना वो भी अधूरे हैं और उनके बिना आप अधूरे हो। जो भी पास में हुआ, हो सकता है आपकी लड़ाई हो गई हो, आपका झगड़ा हो गया हो, जो भी इश्यूज थे वो हील होते हुए दिख रहे हैं। दोनों तरफ से हीलिंग की एनर्जी आई है। यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आए हैं, यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस आए हैं। हीलिंग या हेल्थ सिर्फ फिज़िकल हेल्थ नहीं होती, मेंटल हेल्थ भी होती है, हार्ट हेल्थ भी होती है। तो इस वक्त जो आपकी हीलिंग है वो तीनों लेवल पर चल रही है। आप में से कुछ लोगों की मेंटल हीलिंग हो रही होगी, कुछ लोगों की फ़िज़िकल हीलिंग हो रही है। मान लीजिए अगर आप लोगों की लाइफ में काफ़ी टाइम से कुछ बीमारी वगैरह चल रही थी, या आप बीमार थे, आपकी सेहत नासाज रहती थी, वीकनेस थी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होते हुए दिख रही है, हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। हो सकता है आप ये वॉकिंग अवे और ऑल टाइड अप जब इन एनर्जीज़ में थे तो आप बहुत दुखी थे, आपके दिल में बहुत पेन था, ब्रोकन हार्ट भी आया है। तो उस गम से भी, उस दुख से भी आप उभरते हुए दिख रहे हैं। साथ ही आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टैंड लिया जाए, क्या किया जाए, क्या होगा आपके रिलेशनशिप में। और वो इसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीप थॉट्स में, सारा दिन उनके दिमाग में, आपके या आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी हो सकती है, दोनों में से किसी की एनर्जी हो सकती है, बहुत सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई बड़ा पढ़ा लिखा समझदार सुलझा हुआ इंसान आकर आपको राह दिखाते हुए लग रहा है कि आप किसी से शायद सलाह लेंगे, जो कोई उम्र दराज इंसान होगा, जिसने कहता है दुनिया देखी है, हमारे पेरेंट्स की उम्र का या हमसे थोड़ा सा बड़ा भी, 5-10 साल। वो इंसान कोई मेल हो सकता है, आपकी हो सकता है इस सिचुएशन में हेल्प करे। सीनियर इंसान आपको कोई गाइडेंस या कुछ सॉल्यूशन दिखाता दिख रहा है। तो आपको एक तरफ जहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी, वहीं दूसरी तरह आप में क्रिएटिविटी और नई उमंग जीने की आएगी।
आप लोग अपने पार्टनर को एक तरह से ना तरसेंगे, जैसे कहते हैं, आप लोग चाहेंगे कि आपके बीच में क्लोजनेस आए, आपके बीच में करीबियाँ आए। तो कुछ इस टाइप की एनर्जीज में आप दोनों लग रहे हैं, आप और आपके पार्टनर। ये एनर्जी कल की रीडिंग में भी आई थी। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से, कुछ दिनों से आप बहुत स्ट्रांगली अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ यूनियन बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी आई है। ऐसा लग रहा है जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिन चीज़ों पे आप वर्क कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी वही कर रहे हैं। आप अगर यूनियन चाह रहे हैं तो आपके पार्टनर भी आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं। अगर आपकी पार्टनर वॉक अवे करना चाह रहे हैं तो आप भी वॉक अवे करना चाह रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आपके बीच में जो इश्यूज़ हैं वो शायद से लेके फाइनेंशियल इश्यूज़ ज़्यादा दिख रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ से मेरा मतलब है, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर में स्टेटस डिफरेंस हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट ना हो, उनके पास अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम या अर्निंग ना हो सकता है वो अपने पेरेंट्स के साथ फैमिली बिजनेस में हो, या सारे फाइनेंसेस उनके पेरेंट्स, फादर या बड़े भाई हैंडल करते हों, उनका अपना कोई जॉब या घर ना हो। मैरिड लोगों में भी सेम चीज़ हो सकती है कि वो फैमिली पर डिपेंडेंट हो या सब कुछ फैमिली के पास हो, तो वो आपका सपोर्ट ना कर पा रहे हो, आपका स्टैंड ना ले पा रहे हो। कुछ इस टाइप की एनर्जीज दिख रही हैं। अब फ्यूचर में आपके पार्टनर या आपके हस्बैंड जो भी हैं वो आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है वो कोई नया बिज़नेस शुरू कर दें, कोई नया जॉब शुरू कर दें, या वो इस बारे में सोचें कि अगर फाइनेंसिस की वजह से ही प्रॉब्लम है तो भाई मैं छोड़ दूँगा, अपना घर छोड़ दूँगा या बिज़नेस छोड़ दूँगा, और मैं अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अगर मुझे उसी से शादी करनी है तो मैं कुछ अपना करके फिर मैं उसको, जब मैं स्टेबल हो जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से स्टेबिलिटी की भी एनर्जी आई है, इस लाइन्स पे कुछ सोचते हुए आप लोगों के पार्टनर्स दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अपलिफ्टिंग है। थोड़ा सा हिम्मत रखिए। प्यार बहुत है, लेकिन कहते हैं ना, हर प्यार को एक इम्तिहान पार करना पड़ता है, बहुत इम्तिहान पार करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। तो आप लोगों का टेस्टिंग टाइम चल रहा है, जल्दी ही सब अच्छा होगा। तो ये थी हमारी आज की डेली एनर्जी की रीडिंग। आगे हम देखेंगे एंजल मैसेजेस। प्लीज़ गाइड करें। आज के दिन के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स? लास्ट शफल है, जो कार्ड आना चाहते हैं आ जाए। नहीं आया, ओके, एक ही है। एंजल ऑफ लॉयल्टी। एंजल्स का मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोगों को लॉयल्टी इश्यूज हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, या आपको ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर फेथफुल नहीं है, या वो आपको चीट कर रहा है, या इस टाइप की अगर थॉट्स आपके पास आ रही हैं, तो इन थॉट्स को कंसिडर करने से पहले आपको अपनी थॉट्स, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्या मैं लॉयल हूँ, या क्या मैं अपने पार्टनर से फेथफुल हूँ। चीटिंग सिर्फ फिज़िकल चीटिंग नहीं होती, इमोशनल चीटिंग भी होती है। सिर्फ किसी से बाहर मिलने से या घूमने फिरने से ही चीटिंग नहीं होती। अगर आप अपनी थॉट्स, अपनी बातें, अपने इमोशंस भी किसी और से शेयर करते हैं तो वो भी एक तरह की चीटिंग कहलाई जाती है। और चीटिंग सिर्फ अपने पार्टनर से नहीं होती। क्या आप अपने आप से फेथफुल हैं? मान लीजिए आपने सोचा हो कि मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूँगा, मैं एक नई डाइट शुरू करूँगा या करूँगी, या मैं बाहर का जंक फूड नहीं खाऊँगा, लेकिन फिर आपको टेम्पटेशन हो और आपका चल एक बार खा लेता हूँ, आज मेरा चीट डे है, नाम ही है ना चीट। तो ये भी एक तरह की चीटिंग है। आप अपने आप से ही कुछ अपने लाइफ में वादा किया हो, या कोई डिसीजन या प्रॉमिस किया हो, और उसी प्रॉमिस को आप तोड़ रहे हैं, तो वो भी चीटिंग है। तो एंजल्स वही कह रही हैं कि किसी भी तरह की चीटिंग करने से थोड़ा सा बचिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, पर्सनल लाइफ हो, कोई भी हो, उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। क्योंकि अगर आप
किसी छोटी सी चीज़ में भी अगर आप चीट करते हैं ना, खुद को भी चीट करते हैं, तो वही एनर्जी आप यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करते हैं। तो अवॉइड चीटिंग, लॉयल रहिए, वफादार रहिए अपने आप से भी, अपने परिवार से भी और अपने दोस्तों यारों सबसे। तो ये थी हमारी आज के दिन की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। बाय बाय।